एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। अन्ना हजारे, आपको याद होगा उन्होंने एक घोषणा उनके मन से हुआ था कि राजनीतिक दल बनाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन अचानक उन्होंने एक घोषणा की कि वो ना चुनाव लड़ेंगे और ना ही पार्टी बनाएंगे। सबसे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अन्ना हजारे ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो राजनीति में नहीं उतरेंगे और न ही चुनाव लड़ेंगे। देश में मजबूत लोकपाल बनाए जाने की वकालत उन्होंने एक बार फिर की है और कहा है कि जब तक देश में लोकपाल नहीं आएगा, भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसी जा सकती है। अन्ना और उनकी टीम ने तकरीबन 16 महीने लोकपाल के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी मांग नहीं पूरी हो सकी और फैसला किया गया कि अब राजनीति में उतर कर ही लोकपाल लाया जा सकता है। शनिवार को अन्ना के सहयोगी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अन्ना से मिलने रानीगढ़ सिद्धि पहुंचे और अन्ना को अपनी आगे की रणनीति बताई कि क्या क्या करने वाले हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगले सप्ताह से वो लोगों से एसएमएस, ईमेल और जनसभाओं के जरिए उनकी राय जानेंगे कि राजनीति में उतरने का फैसला कितना दुरुस्त है। अब केजरीवाल सियासी मैदान में कूद पड़े हैं, लेकिन ये राह उनके लिए बहुत कठिन लग रही है, क्योंकि अनशन के बाद टीम अन्ना खत्म कर दी गई थी और उसमें फूट कहें या अलग अलग राय दिखाई देने लगी है। अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी में फूट खुलकर सामने आ गई है। अरविंद केजरीवाल जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला बोल रहे हैं, वहीं किरण बेदी का मानना है कि निशाना कांग्रेस पार्टी पर ही साधा जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है और इसी तकरार का नतीजा है कि केजरीवाल के किसी भी विरोध प्रदर्शन में किरण बेदी शामिल नहीं हो रही हैं। जबकि अन्ना के एक और सहयोगी जस्टिस संतोष हेगड़े पहले ही राजनीति में शामिल होने के खिलाफ हैं। सवाल ये भी है कि अगर केजरीवाल की निगाहें 2014 का चुनाव है तो उनकी तैयारी आखिर क्या है। अचानक एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है। वो 543 सीटों पर मुकाबला करना चाहते हैं या सिर्फ कुछ राज्यों में चुनाव लड़ने का विचार है। ये सारे फैसले अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों का होगा और उसके नतीजों की जिम्मेदारी भी उनकी ही होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो हालात अभी हैं, उससे तो साफ है कि केजरीवाल अभी अपने सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य से कोसों दूर हैं। तो क्या पिछले साल जो जन सैलाब उमड़ा था अन्ना और उनकी टीम के लिए, वो इसका हश्र ऐसे होते देखने के लिए उमड़ा था? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हरकेश जी, बड़ी लड़ाई अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की उनकी शुरुआत की, लड़ी भी, और जब उन्होंने पार्टी का ऐलान किया कि वो पार्टी बनाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं वो इस पे अब विचार कर रहे हैं कि क्या पार्टी बनाने से वाकई भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कौन सी वो चीज़ है आपको लगता है, एक राजनेता के रूप से मैं जानना चाहता हूँ रूप में, जिन्होंने अन्ना हजारे को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि राजनीतिक पहल आपको नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। इनका पूरा अगर आंदोलन देखिए, इन लोगों के तमाम बयानात देखिए, तो उसमें इतनी सारी बातें हैं कि उसके लिए ना आपके पास समय है ना हम पूरी बात का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर कुछ बातें आपसे कह दे रहे हैं। जहाँ तक अन्ना जी का नियत का सवाल है, उनका इंटेंशन जहाँ तक है, वो एकदम सही है कि वो भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार कहाँ है इस देश के अंदर और कहाँ नहीं है, इस पर अगर आप खुद, हम सब समाज में ही रहते हैं, जानते हैं, आज बड़ा व्यापक स्वरूप धारण कर चुका है वो। और राजनीतिक व्यवस्था में तो जितना बुरी तरह से घुसा हुआ है जी, उसकी वजह से मुझे एक महाभारत की एक लाइन प्रासंगिक लग रही है, कहना चाहिए कि उसमें कहा गया है कि जिस देश की राजनीति भ्रष्ट हो जाती है उस देश की सारी संस्थाएं भ्रष्ट हो जाती हैं। जी, तो आज वो स्थिति है देश की। शायद यही कारण है, आप कह रहे हैं कि चूंकि राजनीति भ्रष्ट है तो अन्ना हजारे भ्रष्टाचार में घुसना नहीं चाहते। नहीं, उन्होंने खुद बयान दिया। उन्होंने, अगर आप उनके पिछले बयान, इसीलिए मैंने कहा बहुत सारे बयानों का जिक्र न किया जाए तो अच्छा है। चुनाव लड़ने के बाद उनसे आप ही लोगों में से किसी ने पूछा था
तो उन्होंने कहा भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये शराब, साड़ी और पैसा ये सब बांटना, मैं बांट सकता हूँ, उन्हें बांटने के लिए मेरे पास पैसा है। इसका मतलब वो ये बात मानते हैं ना कि ये सब चीज़ें बांटी जाती हैं तब जाकर के वोट चुनाव जीता जीता है। जाता है। तो अब इसमें बहुत सारे लोगों ने इसके अलग इंटरप्रिटेशन किए, उन्होंने उन पर हमला किया कि वो देश की जनता को इतना गलत समझते हैं कि लोग लोभ में आके वोट डालते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन एक वर्ग है जहाँ पर ये बंटता है, ये बात सही है। एक वर्ग है जो बांटता है, एक वर्ग जो है जहाँ बंटता है। हाँ, बंटता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल ऐसी बात नहीं कही जो कि होती ही नहीं है, ये होता है। अब सवाल इस बात का है कि इन सारी परिस्थितियों को वो जानते हैं, वो राजनीति के लोगों को देख रहे हैं, इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं। तो सब चीज़ जानने के बाद, और देश के अंदर जो आज राजनीति प्रभावित हो रही है जातिवाद से, सांप्रदायिक दुर्भावनाओं के कारण, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, भाषा, क्षेत्रवाद, बहुत तमाम तरह की जो चीजें हैं, ये तो फोर्स ही है, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम। बहुत सारे तो अपराधी इसलिए दबदबे में, मान लीजिए किसी खास जाति विशेष का कोई अपराधी व्यक्ति है जो कि बड़ा अपराध करने में शोहरत हासिल किए हुए है जी, तो वो जब चुनाव लड़ता है तो देखा गया है कि उस जाति के लोग उसी को अपना हीरो मान करके सारा वोट देते हैं। आप ये कहें अन्ना हजारे जो सोचने को ये सारा कुछ परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने ये तय किया हुआ है कि वो स्पष्ट रूप से सीधे सीधे राजनीति में आकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, नंबर एक। दूसरा, और राजनीतिक पार्टियों के बनने के बारे में भी आज ऐसी भी पार्टियां बनी हुई हैं जो जाति के आधार पर बनी हुई हैं और जाति के ही सपोर्ट से उनका पूरा अस्तित्व है और जाति के आधार पर ही वो नेतृत्व काम कर रहा है। तो वो इन सब चीज़ों को तोड़ देने के लिए ये जो अभी 2014 का चुनाव हो रहा है, इसमें 1.5 साल के करीब 2 साल टाइम बाकी होगा, हमारा ख्याल है। तो 1.5-2 साल के अंदर कोई व्यक्ति इन सारे बंधनों को, इन सारी जंजीरों को जिसमें राजनीति आकर के बंध चुकी है और जकड़ चुकी है, इसको तोड़ने की स्थिति में है नहीं कोई भी व्यक्ति जो कि सचमुच सूझबूझ वाला है और चीज़ों को जानता है। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि हम राजनीतिक पार्टी बनाने या उसमें राजनीति में सीधा आने के पक्ष में नहीं। पुष्पेंद्र, नहीं, मुझे लगता है कि अन्ना हजारे जी का ये डिसीजन अपनी जगह ठीक है, वो परिस्थितियों को जान भी रहे और उनको ये भी पता है कि सिर्फ उनके ये कह देने से कि हम ईमानदार लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो मैं अन्ना जी से विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि अन्ना जी, क्या इस देश में इससे पहले ईमानदार लोग नहीं थे या ईमानदार लोग चुनाव में नहीं आज भी हैं? नहीं, पहले भी आज भी है, मैं वो भी कह रहा हूँ। और क्या वो चुनाव नहीं लड़ते, रिक्शे पे चुनाव लड़ते हैं, पैदल चुनाव लड़ते हैं और उन्हें 10 वोट मिल जाते हैं, वो हर बार इसी से खुश हो जाते हैं। हर चुनाव में दिलीप, हर चुनाव में हजारों कैंडिडेट बगैर किसी पार्टी के इंडिपेंडेंट अपने आप चुनाव लड़ते हैं, वो ईमानदार होते हैं। ईमानदार होते हैं, उनकी जमानतें जब्त होती हैं, यही जनता करवाती है। अन्ना ने जब ये निर्णय लिया अपने टीम मेंबर के साथ जंतर मंतर पे कि हम चुनाव लड़ेंगे, और जब अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम पार्टी नहीं बनाएंगे और चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। नहीं, वो चुनाव लड़ने की बात नहीं, उन्होंने कहा था, उन्होंने मने जरूर पार्टी चुनाव लड़ेगी, और खुद के लिए उन्होंने मना किया था। आज उन्होंने एक तरह से वो कदम अपना वापस ले ले रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम अच्छे लोगों को, अच्छे लोगों का समर्थन देंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे। एक सबसे बड़ी बात है, क्या एक कारण तो है कि राजनीति भ्रष्ट है जी। नहीं, 1 मिनट हम आपसे बता दें, वो जो कहते हैं अच्छे लोगों को सपोर्ट करेंगे, अच्छे लोग राजनीतिक दलों में हैं, कुछ ऐसा नहीं है सभी गलत हैं। उन अच्छे लोगों को अगर वो सपोर्ट कर भी दें और मान लीजिए सब अच्छे लोग जीत भी जाएं, तो उनकी संख्या अगर पूरे पार्लियामेंट में 543 में हम कहते हैं अगर 100-150 भी हो जाए, तो जब विभिन्न पार्टियों के प्रति प्रति प्रतिबद्ध हैं या उनके साथ बंधे हुए हैं, उनके टिकट पर चुनाव लड़के जीते हैं, तो उस पार्टी के व्हिप के खिलाफ क्या वोट करेंगे इनके लोकपाल के लिए? यह भी तो एक सवाल है ना, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। अभी देखिए, जो आरक्षण में प्रमोशन का मामला था, मुलायम सिंह की पार्टी में 225 एमएलए जीत के आए हैं, एक भी दलित नहीं है उसमें। अगर एक भी दलित है तो उस दलित से पूछा मुलायम सिंह जी ने कि किस कारण से आप विरोध कर रहे हैं? क्या उसमें यह जरूरत थी उस एमएलए में कि नहीं, अगर ये मेरा ये बिल जो है मुझे फायदा पहुंचाएगा, मैं इसके उस पक्ष में हूं, तो क्या समाजवादी पार्टी के विप के खिलाफ वो बोल सकता है? तो बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या जिस तरह से रामदेव, अन्ना हजारे और रामदेव ने भी, और रामदेव अब आके जिस तरह से उन्होंने पहले तो कहा कि हम 2014 तक कोई आंदोलन नहीं करेंगे, अब वो फिर से वो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। सरकारी जो चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे और विभाग हो, जिस तरह से इन तमाम चीज़ों को, अरविंद केजरीवाल हो, जो एनजीओ के जो
जो चलाने वाले उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, तो क्या लगता है कि सरकारी जो कहीं ना कहीं भय भी इनको एक सेंटेंस बोल दें तो आप बोलिए। देखिए, इन सब लोगों का आंदोलन आप देखिएगा अंत में केवल कांग्रेस विरोधी होकर रह जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं कर पाएगा। उससे देश की राजनीति में जो भी परिवर्तन हो या जो भी व्यवस्था बने, आप बताइए। नहीं, मैं इतना जरूर मानता हूं कि अन्ना हजारे ने, रामदेव ने आज जो भी कुछ किया है उससे एक काम बहुत बड़ा हो गया है कि जिस इशू को हम मानते थे कि अरे सब चलता है, ये तो इसमें कोई सी बात ही नहीं है, उसको लोगों के जो कॉन्शियस को उसको झंझोरा है और लोग अब वेट कर रहे हैं। हम न भूलें कि अन्ना हजारे के पूरे मूवमेंट, रामदेव के पूरे मूवमेंट और उसके कुचलने के साथ जितनी भी प्रक्रियाएं की गई, उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव में क्या स्थिति हुई है। नहीं तो क्या मैं ये मानता हूं, क्या कहते हैं कि इन लोगों ने मूवमेंट चलाया, लेकिन अब अगर इस निर्णय का, अन्ना हजारे के इस निर्णय का क्या राजनीतिक परिणाम आपको, बहुत कम शब्दों में? अन्ना हजारे चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी नहीं बनाएंगे, ये मैं कह रहा हूं, इस देश के लिए बहुत अच्छा है। अन्ना हजारे जैसे लोग चुनाव राजनीति में कूदेंगे, इस दल वो कुछ नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे। मैं कहता हूं इस देश के युवाओं को, लोगों को अन्ना हजारे से अभी भी ये उम्मीद है कि अगर ये 90 साल का बुजुर्ग बैठ जाएगा तो फिर भी सही बात कहेगा, इसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अपनी उस छवि को बचाने के लिए अन्ना को कोई राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, कोई राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। इसी तरह देश को जगाते रहे, यही उनके लिए सबसे बड़ा जो है योगदान होगा। जी चलिए, बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।